हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड योगेश फ्रॉम पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं मार्केट आज कैसे ओपन हुआ, कैसे उसने मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 मिनट के चार्ट से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कल हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट अगर गैप ओपन हो जाए, मतलब लगभग 44,200 या फिर 44,300 के पास में, तो हम वहां से एक शार्प फॉल आने के बाद, नीचे डाउन आने के बाद हम 44,000 का सपोर्ट लेके एक अप मूव में जा सकते हैं। पर हुआ ये था मार्केट में आज कि मार्केट आज ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ था। तो नीचे आने के बाद उसने एक 44,000 का सपोर्ट लिया था। पर यहाँ पर हम श्योर नहीं थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि मार्केट अगर 44,200 का अगर रेजिस्टेंस लेता है तो वहां से कंटिन्यू डाउन में आता है तो हम वापस से एक बार बाय पोजीशन में जा सकते हैं। पर मार्केट ने आज वैसे नहीं किया। मार्केट मार्केट आज ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हम वेट कर रहे थे कि या फिर मार्केट कल के हाई तक आ जाए, मतलब कल का जो उसने हाई लगाया था जहां पर उसने क्लोजिंग दी थी, मतलब 43,980 की, वहां तक आ जाए। तो उस वजह से हम वेट कर रहे थे, इसलिए हमने ये ट्रेड छोड़ दिया था। इस ट्रेड में हमने एंट्री नहीं ली। उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे कोई प्राइस बने। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 44,100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया। 44,100 का रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया, इसे कहते हैं सैंडविच पैटर्न। कंटिन्यू अगर एक ही रेंज में अगर कैंडल बनती है सेम सिमिलर एक जैसी, मतलब रेड और ग्रीन और वापस से रेड फिर वापस से ग्रीन, अगर ऐसी कैंडल्स बनती है तो इसे कहते हैं सैंडविच पैटर्न। तो सैंडविच पैटर्न का क्या होता है, अगर ये कहीं पर भी ब्रेकआउट करे तो उसके लो पर या फिर उसके हाई पर एंट्री कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर डाउन साइड का ही क्यों सोचा, क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट एक तो राउंड लेवल पे है, 44,100 का रेजिस्टेंस लिया है उसने। अगर यही सैंडविच पैटर्न अगर यहाँ पर ऊपर बनता तो हो सकता है हम वापस अप मूव में जा सकते थे। पर इसने क्या किया, 44,100 का रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया। तो जैसे ही ये पैटर्न बनाया सैंडविच पैटर्न, तो इसी के लो पर हमने एंट्री ली और स्टॉप लॉस जो था हमारा वो इस कैंडल का हाई था। मतलब जो कैंडल ने प्रीवियस हाई मारा था उसी कैंडल के हाई पर हमने स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड में एंट्री की थी। तो आप देख सकते हो उसने एक अच्छी खासी रैली दे दी थी। और उसके बाद फिर हमारे लिए डे का जो सपोर्ट था, फर्स्ट वाला सपोर्ट, वही लेवल मतलब 44,000 का लेवल, वहीं पर उसने और एक बार रेजिस्टेंस दिया। उसने क्या किया, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार की तरफ बनाया था, मतलब लो की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स लोग बैठे रहेंगे, उनका टारगेट रहेगा 43,900 43,800 के पास में। पर इवनिंग स्टार बनाने के बाद इसके लो को ब्रेक नहीं किया तो हमारी एंट्री डाउन साइड में नहीं बन रही थी। हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 44,000 के लेवल पे आते हैं तो हम बाय करेंगे। तो यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बड़ा गैप डाउन हमें दिख नहीं रहा था। पर यहाँ पर और एक बार दो कंफर्मेशन थे, एक तो 44,000 का लेवल था, ऊपर से मार्केट ने आज का डे का सपोर्ट जो लिया था वो भी वहीं पर लिया था 44,000 के लेवल पर। तो इसीलिए यहाँ पर हम ट्रेड एक्टिव कर सकते थे। जैसे ही इसने कैंडल बनाया उसके लो पर हमने ट्रेड ना लगा के इसके हाई पर ट्रेड लगाया, मतलब ये जो हैमर कैंडल थी प्रीवियस कैंडल, उसके हाई पर हमने ट्रेड लगा के रखा था। तो वहां पर हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। और आप देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इसके लो पर रखा था हमने। और आप देख सकते हो इसने भी एक अच्छी खासी रैली दे दी है। हमारा फर्स्ट टारगेट हमने डे का रेजिस्टेंस ही रखा था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम देख रहे थे कि मार्केट कंटिन्यू एक लो लगाते जा रहा है, पर वो जो लो लगा रहा है वो प्रीवियस लो के ऊपर ही लगा रहा है लो। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, मार्केट का डायरेक्शन ऑलरेडी अप मूवमेंट में पता चल रहा था। हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनी थी। तो शूटिंग स्टार बनाने के बाद इसने थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश की, पर वापस से एक बार यहाँ पर इसको ब्रेक किया। तो जैसे ही अप साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पर ट्रेड बन रहा था। पर हमारे लिए लेवल जो थी कल की वो 44,200 और 44,300 का रेजिस्टेंस था। तो इसीलिए हम ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे थे ऊपर की साइड की तरफ। हालांकि हम प्राइस पे ट्रेड करते हैं, पर रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है कि प्राइस कहाँ पर बन रही है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं की। तो ज्यादा ऊपर गया भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर 44,140 का रेजिस्टेंस लिया। ये कुछ लेवल नहीं थी, पर इसने वहां से घूम गया, क्योंकि आज आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा फॉल चालू था। कंटिन्यू बैंक ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही थी। तो वापस हम वेट कर रहे थे कोई प्राइजेशन बने। तो हमें प्राइजेशन मिली लगभग 2:15 के आसपास। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। तो ऑलरेडी ये जो स्विंग लोअर लगाती जा रहा था मार्केट, उसे इसने ब्रेक कर दिया था और बाद में लोअर लो बनाते जा रहा था। लोअर लो बनाते जा रहा था, इसके लिए थोड़ा सा डाउन साइड में मार्केट आ रहा था। पर हमें कंफर्मेशन चाहिए था कि ट्रेड हम कहां पर ले सकते हैं। यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया था। तो इसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा कि एक बार हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद रिटेस्ट के लिए भी आ चुका है। तो जैसे ही ये रिटेस्ट के लिए आया, इसके लो पर हमने, बेरिश कैंडल के लो पर हमने ट्रेड एक्टिव किया था और इसके हाई पर हमने स्टॉप लॉस रखा था। सेकंड कैंडल में क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस से एक बार नीचे की तरफ आया, पर यहाँ पर प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे हमारे। वापस से एक बार ये ऊपर की तरफ गया और वापस से इसी लेवल पे इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। तो जैसे ही शूटिंग स्टार बनाई तो हमें कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हो सकता है मार्केट
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने और एक बार एक डोजी कैंडल बनाई थी और इसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर रहा था। जब इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था तो हमारा व्यू डाउन साइड की तरफ था, ये रिट्रेस के लिए आ रहा था, ऐसा था। पर इसने इसको हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो हमारा व्यू बदलने लगा था कि मार्केट शायद अपसाइड में जा सकता है। पर अपसाइड में कब जाता, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो अपसाइड में जा सकता था। उसने वैसे नहीं किया, तो हम यहाँ पर शूटिंग स्टार जो बनी थी वहां पर हम वेट कर रहे थे कि और एक बार कोई नेगेटिव कैंडल बने या फिर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करे। तो उसने वैसे ही किया फ्रेंड्स। जैसे ही ये मार्केट 44,080 के पास में आया तो यहाँ पर इसके लो पर हमने एंट्री ली डाउन साइड की तरफ और इसका स्टॉप लॉस लगा था हमने शूटिंग स्टार का हाई। उसके बाद फिर मार्केट ने वापस से एक बार अपसाइड में जाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हमारे सुबह से आ रही थी वहां पर इसने क्या किया, एक ट्विजर टॉप बनाया। ट्विजर टॉप बनाने के बाद वापस से हमने एक एंट्री ली जो हमें ले गई 44,000 के पास में। आज की जो सबसे बेस्ट रैली थी वो एक तो ये फर्स्ट रैली थी ये वाली जहां पर इसने सपोर्ट लिया था, और सेकंड जो रैली थी वो ये वाली जहां पर इसने ट्विजर टॉप बनाने के बाद यहाँ पर इसने अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट कल कैसे ऊपर 70 कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेली चार्ट से। जैसा कि हमने फ्रेंड्स कल डिस्कस किया था कि मार्केट में अभी भी एक रिकवरी बाकी है, तो उस हिसाब से इसने स्टार्ट कर दिया है रिकवरी की तरफ डायरेक्शन करना। तो इसने आज क्या किया है, एक शूटिंग स्टार की तरह कैंडल बना दी है। तो अगर मार्केट 44,000 को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो वापिस से हम एक बार डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा डाउन साइड की तरफ वो 43,900 का बता रहा है और सेकंड टारगेट जो है हमारा वो 43,800 का बता रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिए कल के ट्रेडिंग में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आज का हाई ही रहेगा और सपोर्ट जो रहेगा वो आज का लो ही रहेगा और एक राउंड लेवल भी है ये 44,000 का। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है मतलब लगभग इसी रेंज में 44,150 या फिर 44,000 के लेवल में, यहाँ पर हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता ऊपर या नीचे की तरफ तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और 44,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो जो ये रेंज दिख रही है आपको 43,975 की और 44,000 की, तो यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइस का वेट करेंगे। अगर डाउन साइड में आता है इसके नीचे निकलता है तो वेल एंड गुड, हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करने के बाद अगर वापस से एक बार अपसाइड में जाता है यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल बनने के बाद तो हम वापस से एक बार अपसाइड में जा सकते हैं। जो हमें ले जा सकता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 44,150 का और सेकंड टारगेट जो होना चाहिए वो 44,200 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो अगर मार्केट नीचे आता है और डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है इसको कंसोलिडेशन करने के बाद, तो हम वापस से एक बार डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। जो हमें ले जा सकता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,900 का और सेकंड टारगेट 43,850 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं कल के ट्रेडिंग में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है मतलब लगभग 44,200 या फिर 44,300 के पास, हमारे लिए कल के ही लेवल से आज भी यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है तो वापस से हम एक बार डाउन साइड में आ सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आज का हाई रहेगा 44,150 का और सेकंड टारगेट जो रहेगा 44,100 का। तो ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं कल के ट्रेडिंग में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो और नीचे की तरफ आता है तो। कल अगर गैप अप ओपन हुआ और ऊपर की तरफ जाने लगा तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हम वेट करेंगे कोई भी नेगेटिव प्राइजेशन बनने का, कोई भी नेगेटिव कैंडल बनने का। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है और 44,400 या फिर 44,500 के पास में अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम एक बड़े ट्रेड के लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ से एक शार्प फॉल आना स्टार्ट करेगा मार्केट में और वो ले जाएगा हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हमारा आज का हाई और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो आज का लो रहेगा। 44,000 का ग्राउंड लेवल है तो ये 44,025 पे ही हम बुक कर लेंगे हमारा प्रॉफिट। अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा। पर शायद ही ऐसा होगा मार्केट में कल, फिर भी देखते हैं अगर बना तो हम यहाँ पर जरूर ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है मतलब लगभग 43,875 या फिर 43,800 के पास में, तो हम वेट करेंगे प्राइजेशन का। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बाय भी कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव कैंडल बन चुकी है डेली चार्ट में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है स्लोली तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव करना चाह रहा है। यहाँ पर अगर मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार या फिर कोई कैंडल बनाता है नेगेटिव या फिर कोई चार्ट पैटर्न बनाता है नेगेटिव का, तो हम वापस से एक बार नीचे की तरफ आ सकते हैं। जो कल का जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वहीं पर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो 43,750 का।
तो यहाँ पर हम आ सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आता है और नीचे की तरफ जाता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पर सपोर्ट जोन बहुत सारे हैं, मतलब 43,800 या और 43,700 का। तो यहाँ पर अगर 43,700 के पास मार्केट आता है तो यहाँ पर हम कोई भी बुलिश पैटर्न देख के तुरंत बाय कर सकते हैं। और हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 43,875 का, और सेकंड टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 43,950 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं। तो ये थी हमारे आज के एनालिसिस कल के ट्रेडिंग के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।